चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानविमलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् सोऽहं विश्वरूपा नमामि परमेश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल हम लोग जो आपस में बात कर रहे थे कि हमारा ध्यान क्यों नहीं संभलता, उसका बाह्य कारण क्या है। ऐसे आजकल जैसे ध्यान सुन के दुनिया भर ध्यान लगाने लगते, लोग सड़कों पे ध्यान लगवा देते, लोग पार्कों में ध्यान लगवा देते। एक अहंकार इतना बढ़ जाता है इससे, ये अहंकार के बढ़ने के कारण उसी का ध्यान रहता है। क्यों नहीं सो साधु कहीं ध्यान लगा रहे, कैसा बात है। हर चीज का परिणाम क्या है, तो देखो एक महिला आई थी तो लेकर के श्री जी का गीता कैसेट और उसका माइक था गाने कई 11-12 हज़ार का, ये ले लो। तो वो नहीं था तो किसी ने गीता नहीं पढ़ा। जो 2 रुपया की चीज मिल जाए 12,000, ये सब राक्षसी प्रवृत्तियों का आधिपत्य हमारे चित्त पे कम होता है कि हमारे प्राणमय कोश नंबर 2, दूसरा सबसे पहले अन्नमय कोश में जब तमोगुण अधिक रहता है, अन्नमय कोश, तब साधनाभ्यास में आलस्य अधिक रहता है, जीवन में आलस रहता है। और जब तक रजोगुण की प्रबलता रहती है शरीर में, तो कुछ न कुछ हमेशा करते रहने की आदत होती है, स्थिरता, चित्त में स्थिरता नहीं आती। सात्विक आहार सेवन से जब सत्वगुण की प्रधानता शरीर में होती है, तब आसन में स्थिरता होती है और दृढ़ता है। इसी प्रकार जब प्राणमय कोश में जब तक तमोगुण की अधिकता रहती है, समानता पता नहीं चलता, तब तक योगाभ्यास अथवा धारणा द्वारा अंतर में चक्र दर्शन में अंधकार बाधक बनता है और जिंदगी हो गई। क्या आंखों के सामने से अंधकार हटा किसी का? नहीं। ये कैसे होता है, प्राणमय कोश मलिन कैसे रहता है। अभी लोग कहते हैं कि पता लगा ब्राह्मण लोगों को चौका और चूल्हा, इसके चाय जहाँ खाओ तो समता आ जाएगी। समता आती है बुद्धि से, समता बुद्धि से आती है। सबके साथ भोजन करने समता नहीं आ सकती। ये बात बहुत ही गलत प्रचारित की जा रही समाज में कि आप सबके साथ भोजन कर लो, आप सबके यहाँ शादी विवाह कर लो, आप सबके साथ मिल तो बराबर सब हो जाएगा। जो लोग कर रहे हैं क्या वो आज तक बराबर हुए? सिवाय अपवित्र प्राणमय कोश में अपवित्रता होती है इससे। तो अशुद्ध तमोगुणी भोजन से, कामोपभोग से। आज कामोपभोग का कितना महत्व, भयानक, और कितना आदमी एकदम पागल है इसके समाज में। तथा ईर्ष्या द्वेष, ज्यादा कामोपभोग की अगर कामना है तो ईर्ष्या और द्वेष उतना ही ज्यादा होता है। जो माताएं गड़बड़ करती हैं उनमें कामोपभोग की प्रधानता, उनमें काम की प्रधानता है। संगा संजाते कामा, उसकी पूर्ति नहीं हुई। काम माने यहाँ कामनाओं का अर्थ नहीं है शारीरिक काम से। कामात क्रोध हो जाए, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, सम्मोहन होता है। ईर्ष्या द्वेष क्रोध से प्राणमय कोश तमसाक्रांत मलिन रहता है।
अर्थात उज्जवल पारदर्शिता जहाँ दिखाई देनी चाहिए, उस पारदर्शिता में जहाँ दर्शन होना चाहिए, उसके स्थान में कालिमा रहा करती। इसीलिए आंख बंद करने पर अंधकार दिखता है और कुछ नहीं। अंतर दर्शन के लिए प्राणमय कोश का स्वच्छ होना, निर्मल होना अति आवश्यक है। अब प्राणमय कोश स्वच्छ निर्मल कैसे होगा? सबसे पहला इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, सात्विक आहार और प्राणायाम, ये 3 चीजें, इसके द्वारा प्राणमय कोश शीघ्र ही निर्मल होगा। सात्विक आहार से, आहार का बहुत बड़ा महत्व। अब कितने ऐसे, अगर आप शुद्धता पे ध्यान न दीजिए, आहार शुद्धि पे अगर आप ध्यान नहीं देते, आपको कुछ है तो देखो, आज से तुम इतने ऊंचे पद पर है, बुद्धि कैसी होगी? क्योंकि उनका आहार सात्विक नहीं है, बुद्धि उनकी मलिन है। तो जहाँ सदविचार होना चाहिए, उसको विचार के बीच कैसे बो रहे समाज में, गलत सलत, हर किसी का अपमान कर देंगे, हमें केवल नोट वोट मिले, कुछ भी हो जाए, कर रहे हैं। अब उन्हें कौन समझा रहे? अहंकार को बड़ा पद मिल गया, अब अहंकार उसके अलावा कुछ समझता ही नहीं। लेकिन जो बातें गलत सही है समझ में सबको आती है ना, तो ये वर्षों तक ध्यानाभ्यास करते रहते हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म देह में प्रवेश नहीं होता, मतलब उनके सूक्ष्म शरीर से कुछ नहीं होता, और प्राण अपने वश में नहीं होते। प्राण वश में ना होने से क्या होता है? टेम्परामेंट बहुत लूज रहता है, जरा सी कंकड़ी लगी नहीं, आंख तरी लगी, बहुत लूज टेम्परामेंट हो जाता है। ये प्राणमय कोश का सूक्ष्म देह में प्रवेश नहीं है, प्राण हमारे वश में नहीं है, बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट का व्यक्ति होता है, बहुत कामुक होता है, मौका पड़े तो कुछ भी करे, उसको सब ठीक लगता है। इसलिए कभी कभी कोई संस्कार के कारण युवावस्था में साधन का अभ्यास करने लगते हैं, लेकिन और संस्कार पिछड़ा तो अनायास ही उनका मन संकल्प रहित हो जाता है। शक्ति, कुंडली शक्ति जाग के मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान मणिपुर तक आ जाती है, मणिपुर तक ही आई। लेकिन ऐसे में क्या है, उनका चूंकि प्राण में कोश अशुद्ध नहीं था, अन्न में कोश अशुद्ध नहीं था, और मनोमय कोश उनका अशुद्ध था, सशक्त नहीं था, बल नहीं था। अच्छा, मन में बल आता है मात्र शक्ति से। माता गर्भ मन उसका स्थिर है, ठीक है, माँ का, तो बच्चे का मन बड़ा बलवान होता है। अगर माता में मानसिक बल है, आत्मिक बल है, तो बच्चे का मन बड़ा बलवान होता है। माता में अगर मानसिक बल नहीं है तो बच्चे का मन बलवान है। और मनोमय कोश सशक्त नहीं है, इस कारण से कहीं घबराहट बढ़ गई, कहीं पागल हो गए, कहीं विषमता हो गई, और संचित शक्ति जो हो पाई उसका विस्फोट हो गया, पागल हो गई जिंदगी। हम ही 2-4 लोगों को जानते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की साधना की सिद्धि के लिए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय की शुद्धि नितांत आवश्यक है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, और इसके लिए साधना किसी जानकार से ही करनी चाहिए। आहार शुद्ध पहले होना चाहिए। इसलिए असहयोग के लिए सावधान रहने पर बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सुखद दुखद, जब हम असहयोग रखेंगे, सहयोग नहीं करेंगे किसी भी वृत्ति में, तो बाह्य वस्तु और व्यक्तियों तथा सुखद दुखद का ध्यान शिथिल होगा। कुछ भी आ जाए हम उसको सहयोग न करें, हम उससे मिले नहीं। अगर हमारे में काम नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे। काम वृत्ति की जब प्रधानता होती है तो हम हर एक से मिल जाते हैं। काम वृत्ति की प्रधानता नहीं है तो हर एक के साथ असहयोग होकर के हर एक को देखेंगे,
और फिर सुखद दुखद का ध्यान शिथिल होता है, उससे संबंध रहेगा। तब ये ध्यान दे के उसी समय देखना है कि ये ध्यान करने वाला कौन है, हमारे अंदर कौन ध्यान कर रहा है। किसी की याद आ रही है, ये कौन किसको आ रही है, इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा। और मेरा क्या रूप है, मेरा क्या रंग है, क्योंकि जो कुछ भी बाहर भीतर दिखता है वो तो दृश्य है, वो तो मैं नहीं हो सकता, है ना, वो तो दृश्य है। और हम दृष्टा हैं, ये भी समझ में आता है। अब अपने अपने स्वरूप को ध्यान के द्वारा ही जानना है। वो बहुत ध्यान की बारीकी चाहिए। अपने स्वयं को जब हम जान जाते हैं तब सत्य परमात्मा से योग का अनुभव स्वतः होता है, योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए एक क्रम समझना चाहिए कि यदि हमें प्रेम में रहना है, यदि हमें किसी विकार में नहीं रहते तो वही कहीं न कहीं या तो मानसिक विकार में उलझे रहते हैं, या किसी विचार में उलझे रहते हैं, या किसी वासना में उलझे रहते हैं, या किसी कामना में उलझे रहते हैं। नहीं कुछ हुआ तो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। जिससे ममता है उसका कहीं विनाश ना हो जाए, कहीं नष्ट ना हो जाए, उसमें उलझे रहते हैं। कहीं ज्योतिष ने बता दिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो और वो परेशान हो जाए। ये इतनी सी जिंदगी है। लेकिन अब क्या है कि अगर हमें प्रेम में रहना है, देखो प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हमें प्रेम में रहना है तो ध्यान में होना है, प्रेम में रहना है, ध्यान में होना है। तो हमें जो भी हमारे समक्ष है उसको हमें ज्ञान में उसे देखना पड़ेगा। जो हमारी बुद्धि के समक्ष है, हमारी बुद्धि के जो भी सामने आया, हमें उसको बुद्धि के ज्ञान से देखना पड़ेगा। उसका क्रम क्या है? शरीर हम किसी भी प्रकार के आसन में स्थिर करें, आंखों के सामने जो दृश्य दिख रहा है, जब आंखों को बंद करते हैं, कानों से निकट या दूर के शब्द हमें सुनाई देते हैं, उनमें मन चंचल होता है, साथ ही आगे पीछे की घटनाएं, अनेकों संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों की स्मृतियों का तांता लग जाता है ना। इसका मतलब हम चित्त में आ गए, मन से हटके चित्त में आ गए। उन स्मृतियों में मन चंचल होता है और उस समय हर व्यक्ति की शिकायत होती है कि हमारा मन बहुत चंचल है, हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय जब स्मृतियां बहुत हो तब हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। कुछ देर के लिए मन को उधर मोड़ देना चाहिए। तो भुक्त अभुक्त स्मृतियों को ये सब जो करने लगते हैं, भुक्त अभुक्त स्मृतियां हैं, उससे वो स्मृतियां दब जाती हैं, मिटती नहीं। और जब करने लगते हैं उनको दबा देते हैं, उस समय तो शांति मिल जाती है, लेकिन पुनः वही क्रम चालू हो जाता है। पुनः उस क्रम को चालू होने के लिए हम उसको मिटा दें, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्थूल देह का दृष्टा बनना, और उससे जो आसक्ति है, जो अस्मिता है, उससे उसको हटाना है कि हम शरीर नहीं। सारा व्यवहार जगत शरीर को लेके, इस बात को बहुत दृढ़ता से समझना है। शरीर का ढांचे को समझो, शरीर की गति समझे, इंद्रियों के गोलकों को, प्राणों की गति को देखने की चेष्टा करें, और सूक्ष्म रूप से जो हमारे में भाव उभरते रहते हैं उनका निरीक्षण करें। कुछ नहीं पकड़ना है, असहयोगी बनकर देखते रहने से पुनः विचारों की गति दिखेगी। उसके पीछे अब इससे ज्यादा कोई नहीं जा पाता, लेकिन उसके पीछे जब जाएंगे तो वासना दिखेगी। ये विचार किस वासना कारण उठा है, किस वासना से संबंधित है, और अंत में अहंकार का स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप भी समझ में आएगा। देखते देखते अपने को शून्य में पाएंगे। घबराहट हो सकती है, जी बड़बड़ा सकता है,
ये एक सरल क्रम है, और जो उस शून्य के भी जब पार हो गए तब जो है वही सत्य स्वरूप। ये है एक ध्यान का मोटा सा क्रम। और जब इस ध्यान के क्रम को हम जब छोड़ देते हैं तब जीवन में बहुत दिक्कत हो जाती है। जो कुछ भी हमें दिखता है, छोटी सी परिभाषा, जो कुछ भी हमें दिखता है उससे सहयोग न रखकर साक्षी होकर उसको देखना, संग के प्रभाव से बचने का बहुत सरल उपाय है। ये हम जागृत अवस्था में इसका अभ्यास कर सकते हैं। वही अभ्यास स्वप्न अवस्था में जाएगा, वही अभ्यास कारण शरीर में जाएगा। तो फिर किसी भी तरह का अच्छाई बुराई का भेद, भले बुरे के भेद में हम अटकेंगे नहीं। हमारे में साक्षी तत्व का जन्म हो जाए, इसमें करीब 3-4 महीना लगता है। इस प्रकार से अंदर हमें जो भी दिखेगा वही हमें बाहर दिखेगा। जब बाहर नाम रूप माया में दिखेगा, और वो दर्शन नाम रूप माया में बाहर दर्शन वो अंदर होगा। बाहर के नाम रूप दर्शन अंदर तो होता है, कहाँ होता है? बाहर होता है। बाहर जो नाम रूप है, माया है, सब माया से युक्त है, उसका दर्शन अंदर होगा। और अंदर जहां से दर्शन होता है वो तत्व माया की बात याद रखना चाहिए। ये माया का दर्शन जिस स्तर से होता है, जिस लेवल से होता है, वो वही मायातीत तत्व है, वही साक्षी है, वही ध्यान है। उसी में जितना ज्यादा हम तल्लीन हो जाते हैं उतना हम समाधिस्थ होते हैं। सरल सी बात है। जो कुछ भी हमें बाहर दिखाई देता है उसका मूल स्रोत उसमें है जो नहीं दिखाई देता। बाहर दिखने वाले दृश्य का भी तो एक क्रम है। हम क्रम नहीं समझते, इसलिए हम उसकी ऊटपटांग कल्पना करते हैं, लेकिन है तो क्रम। कोई बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, मर जाता है, तो 12 साल मरा, 14 मरा, 20 में मरा। क्योंकि हम जितना ज्यादा गहरा मेरा मानते हैं उतना ज्यादा उसके मरने से कष्ट और उसके जीने से खुशी होती, पर हम उसके क्रम को नहीं जानते। हमको लगता है हाय गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सही हो। जो प्राकृतिक क्रम है उसी के अनुसार, जो होना चाहिए उसी के अनुसार हो। इस बात को तो जो भी हमें दिखाई देता है उसका मूल स्रोत है जो नहीं दिखाई देता। उसके लिए हमारी प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा की जागृति चाहिए, जो कि ध्यान से होती है। अब ध्यान में जो भी दिखाई देता है उसके सहारे वहां पहुंचते हैं कि जहां कुछ नहीं दिखाई देता और जहां केवल स्वयं ही रह जाती है, वही ध्यान पूर्ण। जहां केवल स्वयं की सत्ता की अनुभूति होती है, साक्षित्व की अनुभूति होती है, वही हमारा ध्यान पूर्ण हो जाता है। उदाहरण, जैसे एक वृक्ष बाहर में दिखाई पड़ा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, कलर सब दिखाई पड़ा, उसका मूल कहाँ है? पृथ्वी के नीचे ना, जो नहीं दिखता, और उससे ज्यादा है जितना बाहर दिख रहा है, उससे ज्यादा है नीचे की नहीं। और हमें लगता है देखो जरा सा इसका तना है, कैसे खड़ा है, एक एक पत्ती हरी भरी, हमको लगता है ये भगवान का बड़ा चमत्कार। अरे उसके नीचे की तो बात समझो। तो हमने भगवान को मान लिया, भगवान चमत्कार, उसका तथ्य तो समझना चाहिए। जो हमें नदी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है, उसका स्रोत, जो जगत दिखाई देता है उसका आश्रय, जो सुख दिखाई देता है उसका परिणाम अदृश्य में ही है। ध्यान में उस अदृश्य का बोध होता है। समस्त दृश्य को अदृश्य धारण। ध्यान एक बहुत विराट, सब ध्यान में उसी बात को समझना है। चेतना जहां निर्विषय है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, वहीं पर जो अनुभूति है वो स्वयं ध्यान में स्वयं का साक्षात्कार। इस प्रकार के ध्यान से समाधि का आविर्भाव होता है। समाधि भी
कई सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, कई प्रकार की होती है, कई भेद है। भाव समाधि, महाभाव समाधि का अपना ही स्थान है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई आदि। जब तक समाधि में कुछ करना पड़ता है, जब तक ध्यान में कुछ करना पड़ता है, तब तक न वास्तविक ध्यान स्वरूप होता है, न वास्तविक समाधि स्वरूप। जब ध्यान पूर्ण होता है और ध्यान करना जब आवश्यक नहीं रह जाता, तब समाधि। ध्यान पूर्ण हो गया, अब निरंतर ध्यान सद गया, कुछ नहीं करना, आपका शरीर अपने हिसाब से चल रहा है, मन अपने हिसाब से, पर आप ध्यान में सद गए, ध्यान आपका सद गया, तब अंदर अंदर ही समाधि आनी शुरू होती है। कभी कभी इसमें कई जन्म लग जाते हैं, इसी में कोई लगा रहता है, और केवल शून्य चैतन्य का अनुभव समाधि। केवल शून्य चैतन्य, शून्य में चैतन्य। हम लोग जिस शून्य को जानते हैं उसमें जड़ता है, हम लोग जिसको शून्य कहते हैं उसमें जड़ता है। ये केवल शून्य और चैतन्य का अनुभव समाधि है। वहां पर क्या होता है? बुद्धि स्थिर होती है, चित्त शून्य होता है, ज्ञान जागृत रहता है। ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, समाधि का स्तर है, ये समाधि। यदि परम सत्य से पूर्ण एकता का बोध हो जाए, यही फर्क। इसी समाधि में परम सत्य से पूर्ण एकता का बोध हमें होता है, परिपूर्ण चैतन्य का अनुभव हमें समाधि की गहराइयों में ले जाता है। हमें चैतन्य का अनुभव नहीं, जरा सी कोई बात हमारे विरोध की कर नहीं है, झुंझला जाते हैं। कौन सा विकार है ये? कैसे कंपन है ये सब मानसिक बीमारियां हैं। तो बीमार व्यक्ति को ध्यान समाधि जो है ना, उसको तो अपने कर्मों का भोग करना है, वो उससे हट ही नहीं पाता। इनके लिए ध्यान समाधि थोड़ी है, तो बहुत पुण्यवान परम भक्त के लिए सब बातें। तो ये जो चैतन्य का अनुभव समाधि हमारी गहरी करता है। जब भाव समाधि लगती है तो लोगों को दिव्य दर्शन, दिव्य भाव, निर्विकल्प समाधि जब होती है, कोई कल्पना नहीं रहती, तब सच्चिदानंद की अखंडता का अनुभव होता है। समाधि में शून्यता, जड़ता नहीं होती। जो हम लोग समाधि को समाधि मानते हैं, वो समाधि नहीं है। और जिसमें तंद्रा तथा बेहोशी या बेखबरी नहीं होती। और समाधि में अनंत चिदाकाश शेष रहता है। चिदाकाश उसे कहते हैं जिसमें आकाश को विश्राम मिलता है। कि जब किसी प्रकार की सीमा का भान नहीं रह जाता, तब उस पूर्ण ज्ञान की मुक्त अवस्था को समाधि कहा जाता है, जो समाधि स्थायी होती है। शंकराचार्य ने इस बात को कहा है, कैसे? बहुत सरल सी परिभाषा दी समाधि। उपेक्षे नाम रूपे द्वे, सच्चिदानंद तत्परः, समाधिं सर्वदा कुर्यात्, हृदयेवाथवा बहिः। तो जब किसी प्रकार की सीमा का भान नहीं रह जाता, उस पूर्ण ज्ञान की मुक्तावस्था को समाधि कहते हैं। शून्य होते ही, शून्य में जहाँ चैतन्य की जागृति है, वही पूर्णता का अनुभव होता है। वहां से समाधि शुरू होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि का मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन जब तक इनको पकड़ता है, मन में जब तक चैतन्य नहीं होता, तब तक समता नहीं आती। और समता आए बिना निर्विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प माने कोई कल्पना न बने। समता होती है तभी कोई कल्पना नहीं होती, और विषमता है तो कल्पनाएं होती हैं। और निर्विकल्प हुए बिना समाधि का आरंभ, समाधि की भूमिका का उद्भव चित्त में नहीं होता। जब
कैसे पहचानेंगे कि वो समाधि में है? कोई व्यक्ति है, मान लो समाधि में है, आप कैसे जानेंगे? उसमें किसी भी प्रकार के दृश्य का आकर्षण नहीं होगा, किसी भी तरह के दृश्य में उसका आकर्षण नहीं होगा। नंबर 1 लक्षण। दूसरा लक्षण, निरंतर उसकी दृष्टा की स्थिति, उसका अहंकार निरंतर दृष्टा बना होगा और उस दृष्टा का साक्षी उसका आत्मा होगा। अहंकार कहीं मिलेगा नहीं, अहंकार बाह्य परिस्थितियों में दृष्टा होगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। अहंकार जब दृष्टा होगा और भीतर स्वयं का साक्षी होगा। अहंकार का साक्षी आत्मा और अहंकार, जितने भी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका सबका अहंकार दृष्टा। ये दो। तीसरी बात है, और किसी भी संघ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई उसकी बटन नहीं दबा पाएगा। इसे बटन दबाया उसमें वो बात जाग गए। कुल मिला के वो परतंत्र नहीं हो। ये 4 लक्षण है समाधिस्थ पुरुष। ऐसा समाधि योग ऐसे लोगों को सुलभ रहता है। फिर ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा निरंतर जागृत रहती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बात हो तो ऐसे ध्यान में देखो, कुछ नहीं, तुरंत प्रज्ञा निरंतर जागृत रहती है और अंदर की शून्यता, उसमें चैतन्य बोध निरंतर रहता है। उसको ये समाधि सुलभ होती है। जब तक किसी भी विषय में आसक्ति रहती है, यही आसक्ति के लोग हमें अच्छा कहें। हम बहुत सारे आचरण ऐसे करते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, और है नहीं वो बात अच्छी। जब किसी भी विषय में आसक्ति नहीं रहती, जब तक चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं, जब तक किसी वस्तु व्यक्ति की स्मृति में चित्त तल्लीन रहता है, तब तक समाधि में स्थित नहीं हो सकता कोई भी। और हम लोग 24 घंटे अनेक प्रकार की वृत्तियों से प्रभावित ही रहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्ण अनासक्त होता है, साथ ही मन को तटस्थ रहकर देखते रहने के लिए सावधानी आ जाती है, और जो कुछ भी हो रहा है उसका वो साक्षी रहता है, तभी समाधि सुलभ। इस प्रकार अनेकों पदार्थ विज्ञानी हैं, जिनको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, अणु की खोज करते रहते हैं, पर खोज जो करता है उसकी उन्होंने कभी खोजें नहीं करी, और जो उसकी खोज करता है, खोज करने वाले की, फिर उसकी पदार्थ जन्य खोज समाप्त हो जाती है, पदार्थ जन्य उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। और इस अल्पाणु की खोज कोई नहीं करता, जड़ वस्तु की खोज करते हैं और उनके चमत्कार देखते हैं, लेकिन स्वयं की खोज नहीं करते। कहीं भी सुखाभास वो लोग तो पा जाते हैं, लेकिन जीवन में शांति और प्रेम की अनुभूति नहीं। इस प्रकार चाहे किसी को कितनी अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, चाहे कितनी अधिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, तब तक उनके हाथों में कोई भी शक्ति शुभ और सुंदर नहीं होती, जिनकी प्रज्ञा जागृत नहीं है और प्रेम की प्राप्ति जिसको नहीं हो सकती। अगर सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित वही व्यक्ति रख सकता है जिसकी प्रज्ञा और प्रेम बलवान है। प्रज्ञा और प्रेम अगर नहीं बलवान है तो ये हुलू लुलू, कितनी हिंसाएं होती हैं, कितना क्या क्या होता है। इसलिए इस प्रकार का विचार करें तो अच्छा रहता है। प्रज्ञा और प्रेम की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो समाधि को साधना जानते हैं, ध्यान जिनका व्यापक होता है।
दोष जिनके क्षीण होने लगते हैं। शुद्ध चैतन्य मात्र जहाँ शेष रहता है वही समाधि है। नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य में शांत हो जाए अहंकार, वही समाधि है। और जब विचार विलीन होते हैं तब व्यक्ति विश्व सत्ता का अनुभव करता है, और जब विचार युक्त होते हैं तो उसको आत्मसत्ता का भी अनुभव नहीं होता, विचार ही हावी रहते हैं। इस प्रकार से वही समाधि है। समाधि में अहंकार वस्तु व्यक्ति में न रहकर चिन्मय होकर पूर्ण से एक हो जाता, अहंकार नहीं रहता। ऐसा दर्शन, ऐसा बोध, ऐसी जागृति जो बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग प्रज्ञा तत्व है उसमें होता है, और हृदय का जो सबसे सूक्ष्म तत्व, सबसे विराट तत्व प्रेम तत्व है, उसमें उस सत्य के मिलन का अनुभव होता है। वो समाधि, वो योगानुभूति। प्रज्ञा और प्रेम के लिए अगर प्रज्ञा चाहिए, प्रेम चाहिए तो समाधि चाहिए। समाधि में ये जागृत होता है। किसी भी प्रकार की साधना करने में अपने आप को भूलना नहीं है। आत्मविस्मरण का नाम साधना नहीं है, बल्कि सतत आत्मस्मरण बना रहे, और आत्मस्मरण की जगह जो अन्य कुछ है वो ना आ पाए। सतत आत्मस्मरण समाधि में ही सुलभ हो सकता है। समाधि में ही पूर्ण शांति होती है, स्थिरता होती है। उस स्थिरता में, शांति में ही पूर्ण की, अखंड की, समग्र की अनुभूति होना शुरू होती है। ऐसी समाधि योग से ही सुलभ, जो नित्य से शाश्वत से जोड़ देता है। नित्य शाश्वत की अनुभूति हृदय में जागृत कर दे, उसको योग कहते हैं। यदि जड़ जगत के साथ तन्मय होना सुषुप्ति अवस्था है कि नहीं? जड़ जगत के साथ तन्मय जब हम होते हैं पूरी तरह से, हम लोग रोज 2-4 दिन में सुषुप्ति अवस्था तो आती है। जड़ जगत के साथ तन्मयता सुषुप्ति है। तो साधना के द्वारा अखंड चेतना की एकता के साथ समाधि। जड़ जगत के साथ तन्मयता सुषुप्ति है, तो चैतन्य के साथ एकता का अनुभव, एकता की अनुभूति, अखंड चेतना के साथ एकता की अनुभूति समाधि। वो है सुषुप्ति अवस्था, वो है तुरीय अवस्था के भी पार। तुरीय अवस्था में केवल जागरण है, और तुरीय अवस्था के पार बोध है। जो व्यक्ति जाग जाएगा वो तुरीय अवस्था में हो जाएगा, लेकिन जो बोध में जाएगा वो उससे भी ऊपर निकल जाएगा। ऐसी समाधि में स्व का बोध होता है। जो स्व को जान लेता है उसी को आत्मज्ञान हो जाता है, वही आत्मा को जानता है। यह भी समझने की बात है कि स्व में सत्य की अनुभूति नहीं होने तक हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब सिर का बोझ ही बनता है। उससे हमारा मार्ग नहीं खुलता, दर्शन नहीं होता सत्य का। तब तक कोई भी साधक अपनी कल्पना के साक्षात कोई दर्शन मानता है ना, जो कि बहुत ऊंची स्थिति तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। आनंद स्थायी निरपेक्ष नहीं हुआ करता, क्योंकि ऐसे दर्शन में कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कल्पना के दर्शन में कभी आनंद मिलता है, कभी नहीं मिलता। हम जिस इष्ट देवता को मानते हैं उसका अगर दर्शन हो गया आंख बंद करने पर तो आनंद हो जाता है, और फिर जब नहीं होता बहुत दिनों तक तो परेशानी होती है। तो वो आनंद स्थायी निरपेक्ष नहीं होता, कभी मिलता है, कभी छूट भी जाता है। जो कुछ भी मान लेता है वो जानने की स्थिति में ठीक नहीं पाता। अब हम लोग की कुछ भी मान लेने की आदत है, कुछ भी मान लेते हैं, उसी धुन में लगे। देखो सारे समाज में कितनी अंध मान्यताएं बिखरी हुई है कि नहीं, बस मान लिया ऐसा कहीं ये बजाओ तो कल्याण है। अब आज कोई कह रहा था कि हम तो पाली जाते हैं,
तो हमारा क्या महाराज जी संबंध नहीं? उनका कैसे संबंध उनका होगा? वो तो इस समय है नहीं भाई। वो साक्षात हो तब उनके पास जाओ, तब तो संबंध की गुंजाइश है। जब वो आए नहीं तब क्या संबंध होगा? तो तुमने मान लिया है तो मान्यता से तुम्हारा संबंध है, मुझे तो सत्य नहीं। कहने लगे फिर कोई क्यों कहता है कि पाली हमका? कौन कहता है? हम तो इसलिए कहेंगे कि आओगे तो सुनोगे तुम्हें जीवन का तत्व पता लगेगा। अगर समझ गए तो आने की जरूरत नहीं। कौन कहता है? जिसको धन चाहिए, जिसको भीड़ चाहिए, जिसको रुपए चाहिए, जाओगे नहीं तो कैसे होगा? पर तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कौन करने वाला? तो जागृत है नहीं, तो जिंदा है नहीं, और ऐसा तुम्हारा हृदय नहीं कि जो उनके अखंड तत्व का अनुभव कर सके। कैसे करने वाला? कैसी अंध मान्यता है। अब जिस प्रकार से कुछ भी मान लेता है, वो जानने की स्थिति में टिक रहे, उस सत्य को नहीं सुन पाता। अब देखो, हम ही को नहीं लोग सुन पाते, कहाँ में कोई बर्दाश्त कर पाता? बर्दाश्त कर पा रहा है? हमारी सकल चेहरा देखते ही नहीं किसी को हम बर्दाश्त होते। क्या क्या उनके अंदर उभरने लगता है, जो अंदर छिपा है उभरने लगता नहीं उभरने लगता। हम कुछ नहीं करते, हम केवल अपने स्थिति में स्तर में रहते हैं, और अपने आप सब उभरने लगता है, और वो अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया अपने आप करते रहते हैं। हमसे चूक जाते हैं। अब ये चूक बहुत बड़ी है। ये तो कल्पना करना चाहिए कि जिसको महाराज जी ने स्वयं लिखा, उसको महाराज जी ने इतना मान दिया, वो कोई हल्का फुल्का व्यक्ति हुआ? सोचो। और जीते जागृत अवस्था में भी कितना मान सम्मान देते थे, आसपास के लोग जानते। तो ये सब नहीं सोचेंगे सच्चाई, और किस ख्यालों में, किन कल्पनाओं में खो जाते हैं। तो ये जब तक कुछ भी मान लेता है तब तक वो जानने की स्थिति में टिक नहीं पाता। सुनकर मान लिया जाता है, देख कर जाना जाता है। जाने हुए को मानता है कोई, तब वो यथार्थ विश्वास है। विश्वास सत्य के द्वार तक ले जाता है, ज्ञान के प्रकाश में सत्य का अनुभव करा देता है। क्या? विश्वास, जो जानकर माना जाता है। अज्ञानी सुनकर अंधेरे में विश्वास कर लेता है, विवेकी ज्ञानी देखकर विश्वास करता है। विवेकी अविवेकी के विश्वास में बहुत अंतर रहा करता है, एक मान्यताओं में उलझ जाता है, एक सत्य के द्वार में घुस के सत्य का अनुभव पा जाता है। अविवेकी विश्वास द्वारा भोगी अपने को बनाता है, भोगी बन जाता है। विवेकी विश्वास द्वारा समाधि योग को प्राप्त करता है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश के ऊपर। विज्ञानमय कोश माने अहंग अस्मिता। विज्ञान में कोश माने अहंग का स्फुरण विज्ञान में कोश में है, और अस्मिता का अनुभव आनंद में कोश में है। आनंद में कोश भी तो प्राकृतिक है, जड़ है। तो अहंकार का स्फुरण विज्ञान में कोश में है, अहंग का स्फुरण, और आनंदमय कोश में अस्मिता का स्फुरण है। इतनी बारीकी। तो जब तक हम इन तीनों कोशों से ऊपर उठने पर निरंतर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश से ऊपर उठ जाए और निरंतर आनंद की अनुभूति में होती रहे, उसको समाधि कहते हैं। जहाँ मनोमय विज्ञान कोश में उतरना होता है, वहीं बुद्धि को चिन्मात्र स्वरूप में स्थिर करने की, मन को अनुपम गुण निधान में लगाने की आवश्यकता है। जब नीचे, लेकिन जो कभू ऊपर आवे न हुए, नीचे हो, तो उसको वही करना पड़ेगा। इस प्रकार बुद्धि जब चिन्मात्र स्वरूप में स्थिर रहती है, तब समाधि में उतरने पर भक्ति को, भगवत कथा को, जब वो मनोमय कोश में को उतरता है, तब उसको परमात्मा संबंधी रस की आवश्यकता होती है। नहीं तो मनोमय कोश में फिर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जड़ता तो रही नहीं। उसको वहां भी चैतन्य का अनुभव चाहिए, क्योंकि मन इंद्रिय विषय के सहारे ही पतित या उत्थान को प्राप्त होता है।
मनोमय पुरुष आरंभ में उपासना एवं तप के सारे समाधि में पहुंचता है। जब मन का लय हो जाता है तो वो जड़ समाधि में जागृत होता है। मन का लय, समाधि अवस्था में परमात्मा से पूर्ण एकता की अनुभूति होती है। वहां अहंकार नहीं रहता। समाधि में उतरने पर अहंकार कुछ न कुछ समाधि से उतरा, नीचे आया, मन में आया, तो कुछ न कुछ अहंकार बनकर ही संतुष्ट होता है। ज्ञान द्वारा समाधि में स्थिरता, कभी कभी जब ज्ञान द्वारा समाधि में स्थिरता होती है और कभी कभी जब ज्ञान द्वारा स्थिरता नहीं होती, तब वो जड़ता में तल्लीन कर देता है। ज्ञान नहीं है और हम समाधि का अनुभव कर रहे हैं तो वो जड़ता आ जाए, वो चीज नहीं होती। भक्ति द्वारा भाव समाधि लग जाती है, दिव्य रस का आस्वादन होता है। प्रेम द्वारा जो समाधि है, प्रेम समाधि बहुत विलक्षण है और अनिर्वचनीय, इसका वर्णन आज तक कोई कर नहीं सका। संयमित सबल भाव योग अथवा प्रेम योग द्वारा आधा स्थित कुंडलनी शक्ति स्वतः ही जागृत होता है। ये प्रेमी की बात बता रहे। संयमित सबल भाव योग अथवा प्रेम योग द्वारा आधा स्थित कुंडलनी शक्ति स्वतः जागृत होकर चक्रों को जगाती हुई सुषुम्ना पथ द्वार में जब सहस्त्रार में जब चढ़ने लगती है, तब समाधि, ऐसा कहा जाता है। किसी भी प्रकार के शब्दों के द्वारा हम सत्य के विषय में सुनते हैं, लेकिन सत्य सुना नहीं जा सकता। शब्द सुने जाते हैं, उससे सत्य की कल्पना होती है। शब्द सत्य परमात्मा के संबंध में तो हैं, पर शब्द सत्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ शून्य में विलीन होते हैं, वहीं से समाधि उपलब्ध होनी शुरू होती है। जो नित्य चेतन है उसमें जागृत बना रहना अभी बहुत सरल है। जो नित्य चेतन है उसमें, अब हम लोग शरीर के प्रति तो जागृत है, शरीर के प्रति जागृत है, इसकी व्यवसाय पर जागृत है, लेकिन जो हमारा जो चैतन्य है उसके प्रति हम जागृत नहीं है कि चैतन्य जड़ में डूब रहा है, चैतन्य में क्या हो रहा है, उसकी क्या कंडीशन, इसका कभी विचार नहीं करते। तो जहाँ चेतन में जागृत बना रहना समाधि है, सरल है। चेतन में कोई भी जागृत जब हो जाता है, तब उसमें मैं नहीं रहता, तब जो शेष रहता है वो समाधि है। शून्य होना, शून्य का अर्थ जड़ता नहीं है। शून्यता का अर्थ है जहाँ विचार शांत है, वही शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद के बोध का आरंभ है। बाहर दृश्य होता है, भीतर शून्य में उतरते ही सच्चिदानंद परमात्मा का दिव्य स्पर्श होता है। शून्य में जब चैतन्य का बोध होता है तो परमात्मा के दिव्य स्पर्श का आभास मिलता है। इस प्रकार अपने में होकर ही उसका अनुभव होता है। बाहर तो दृश्य है, भीतर दृष्टा है, इसलिए दृश्य में अटकना नहीं है, दृष्टा को देखना है, देखने वाले को ही देखना है। पर वो दिखेगा कैसे? वेद कहता है, तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो तुम ही हो, तत्वमसि। ऐसा नहीं, सब कुछ देखने वाले तुम ही हो। अर्थात पहले अपने को जानो, अपने स्व में प्रेम करो और फिर सावधान होकर के इस प्रकार मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो। सब कुछ छूट जाने पहले, सब कुछ छूट जाने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो,
तुम बंधन से मुक्त अपने को कैसे अनुभव कर सकते? जब निरंतर गुरुजनों के संग लगे रहोगे। जो बंधन से मुक्त है, अगर उनका साथ छूटा तो रबड़ की तरह पुनः मन उसी तरह का हो जाएगा। निरंतर चाहिए। निज को बंधन मुक्त बना लो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो मानव, मोहनीक से जागो मानव, मोहनीक से जागो। जग में कितने ही सुख देखे, जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे दुख देखे। सुख के पीछे ही दुख देखे। अवैध शांति चाहते हो तो, अगर शांति चाहते हो तो, सब दोषों त्यागो मानव, मोहनीक से जागो मानव, मोहनीक से जागो। तन धन को अपना मत मानो, बंधन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो, परमेश्वर को अपना जानो। चाहे कुछ भी आए जाए, चाहे कुछ भी आए जाए, तुम न कभी कुछ मानो मानव मोहनीक से जागो मानव, मोहनीक से जागो। सबसे बड़ी सावधानी क्या है? मतलब तुम न कभी कुछ मांगो। यहाँ मांगने का अर्थ है चाह रही थी। चाह तो मांगना है ना, और चाह उठती है कारण शरीर से। स्थूल तक क्यों बांधो? लोभ मान माया को तज कर, लोभ मान माया को तज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर। पथिक तुम्हें योगी होना है, तुम्हें योगी होना है, भोग भूल से भागो मानव, मोहनीक से जागो मानव, मोहनीक से जागो मानव, मोहनीक से। वो नींद से जागना ही सत्य दर्शन का मुहूर्त है। देखो मोह कहाँ है? अब मोह के अलावा कुछ है कहाँ है? जब तक कोई भी साधक खोज में व्यस्त रहता है, तब तक वो स्वप्न में रहता है। स्वप्न में देखते कहीं ये स्वप्न आया, कहीं ये स्वप्न आया, ऐसे खोज में कहीं इधर भागे, कहीं उधर भागे, कहीं उधर भागे, कहीं उधर भागे, इधर उसने कहा वो अच्छा उधर चल दिए, उसने कहा वो अच्छा उधर चल दिए, कहीं टिके ही नहीं। जब तक खोज में व्यस्त है साधक, तब तक वो स्वप्न में है। आत्मज्ञान ही निद्रा है, और ये निद्रा बड़ी भयानक है। वो खोज में नहीं, खोजने वाले में विद्यमान है। जिसको खोज रहे हैं वो खोजने वाले में विद्यमान है। जब तक तुम कुछ बनना या होना चाहते हो, तब तक जो निरंतर सत्य है उसे हम देख नहीं सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य